मैं आपका अपना देवेश्री आप सबको अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी शो पे स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में हमने 1.5 स्टार्ट किया था। आशा करते हैं कि आपने वो चैप्टर पढ़ के आया होगा या जो पिछले क्लास का वीडियो था आपने देख के इस क्लास में आए होंगे। अगर आपने पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखा तो हमारे इसी चैनल में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, आप उसे देख लीजिएगा तभी इस वीडियो में आएगा, क्योंकि जो चीज हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उसी की बदौलत आज का क्लास होने वाला है। ठीक है, तो जो थ्योरी मैंने आगे क्लास में बताया था उसी पर हम सिर्फ बेसिक की बेस पे हम सिर्फ आज प्रैक्टिस करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास हमने आपको ये बताया था कि अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना होता है हम सीधा अचानक फॉर्मूला यूज करते हैं। इसका y क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, हमने आपको प्रूव भी किया था। आपको बताओ फॉर्मूला याद भी होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। हमने ये बताया था आपको। फिर हमने ये बताया था कि कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर पता करते हैं, यानी प्रकृति ज्ञात करते हैं। कैसे प्रकृति ज्ञात करते हैं आपको बताया था हमने कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा आता है सॉल्व करने पे तो उसका रूट्स क्या होता है, उसका रूट्स रियल होता है, अनइक्वल होता है, समान होता है। अगर रियल मतलब वास्तविक होता है और असमान होता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आता है तो रूट्स कैसा होता है, रियल होता है, इक्वल होता है, यानी वास्तविक होता है और समान होता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आता है, यानी सॉल्व करने पे कोई -2 आ गया, -3 आ गया, तो वो सब में क्या होगा, वो सब का जो रूट्स होता है वो वास्तविक नहीं आएगा, यानी क्या इमेजिनरी आएगा और काल्पनिक आएगा। इतना आपको याद करना है। तो आज इसी के बेस पे सारा क्वेश्चन करना है कि रूट्स आपको बता देगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा, बोल देगा इसका रूट्स जो है रियल है और इक्वल है, तो आप कैसे करेंगे, रियल है अनइक्वल है तो आप कैसे देंगे। ये सब सारा क्वेश्चन आज हम इसी क्लास में करने वाले हैं। तो प्लीज काम के बैठ के करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। अगर आपने हमारा पहले वीडियो से देखेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप उसे आप देख के इस क्लास में आइएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। हमने आपको ये भी बताया था कि इस जो 1.5 आपके बुक का जो एक्सरसाइज है उसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आएगा तो क्या होगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाए तो क्या होगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आ जाए तो क्या होगा। ठीक है, आपको हमने बताया क्या होगा, आपको याद होना चाहिए। रूट्स क्या होगा, रूट्स यानी मूल, रूट्स को ही तो मूल कहते हैं। रूट्स रियल होगा एंड इमेजिनरी होगा। रियल एंड इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल होगा। इक्वल क्या होता है, जब 0 के बराबर होता है, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, यहां पे क्या होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आएगा तो रूट्स क्या होगा, रियल तो होगा और साथ में इक्वल होगा, यानी एक सेम नंबर आ जाएगा, इक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4 0 से छोटा है तो क्या होगा, रूट्स आर इमेजिनरी, यानी काल्पनिक। ठीक है, रियल मतलब वास्तविक होता है, आपको हमने पिछले क्लास में बताया था। अनइक्वल मतलब असमान। रियल मतलब वास्तविक, इक्वल मतलब समान, मतलब इक्वल आएगा। मान लीजिए 2 आया तो रूट्स 2 आएगा। रूट्स का इमेजिनरी काल्पनिक, जैसे रूट के अंदर कुछ नेगेटिव नंबर, इमेजिनरी मतलब क्या होता है कि रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए रूट -1 आ गया, रूट -2, ये सब क्या सब इमेजिनरी नंबर होते हैं। ठीक है, तो आप पहले देख लीजिए, इसके बाद आज का क्लास स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन, पढ़ते हैं। n का मान कितना होने पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² + 4
ब्रैकेट में 3m माइनस 1 ब्रैकेट 1 x प्लस n प्लस m इक्वल टू द्विघात समीकरण के दोनों मूल परस्पर विपरीत होंगे। यानी क्या बोला कि अगर एक मूल दूसरे मूल का विपरीत हो, इसमें पता है एक मूल मान लीजिए एक मूल अल्फा दूसरा मूल का वन बाई अल्फा, ठीक है, तो बात कर देखते हैं। देखिए पहला चीज क्या है, विपरीत मतलब क्या है। हमने आपको पहले क्लास में आपको बताते आ रहे थे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यानी किसी भी द्विघात समीकरण का दो मूल होते हैं, अल्फा बीटा। तो लिखते हैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है 4x² प्लस 4 इंटू 3m माइनस 1 x प्लस m प्लस 7 इज इक्वल टू 3। यहां पर लिख लेते हैं a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू। a का वैल्यू क्या है 4, b का वैल्यू क्या है देखिए 4 इंटू 3m माइनस 1। ये सब हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। c का वैल्यू m प्लस 7, ठीक है। ठीक है, तो a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 4 इंटू 3m माइनस 1, c का वैल्यू m प्लस 7। अब क्या करना है, क्या बोला, दोनों मूल परस्पर विपरीत होंगे। विपरीत मतलब क्या, उल्टा होता है। और मान लेते एक मूल अल्फा होगा, माना एक मूल अल्फा होगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, कुछ देखो क्या होगा, वन रियल का हो जाएगा। देखिए अल्फा का होता वन रियल का। हमने आपको पिछले में बताया था कि अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या होता है। अगर आप दोनों मूल को जोड़ते हैं अल्फा प्लस बीटा तो क्या होगा माइनस बी बाई टू। अगर दोनों मूल को इंटू करते हैं अल्फा इंटू बीटा सी बाई टू, ये हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। तो इनके मुताबिक अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये भी एक मूल है, ये भी एक मूल है। दोनों मूल को जोड़ने पे माइनस बी बाई फॉर्मूला होता है। तो अब यहां पर दोनों मूल को जोड़ते हैं तो माइनस बी बाई माइनस इंटू 4, ठीक है, माइनस 1 बटा में ए होगा 4। देखिए 4 पे 4 कट जाएगा, क्या होगा अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा क्या आ जाएगा माइनस 3 प्लस 1। इससे हमें एन का वैल्यू पता चला, ये पता चला। यहाँ पे क्या यूज करना होगा, देखिए आपको ऐसे मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे नहीं करना। एग्जाम में सीधा ये लिखता है ऐसे, ये नहीं करना, ये क्या है रॉन्ग है, ठीक। देखिए अगर अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा करिए माइनस 3m प्लस 1, यहाँ तक तो एन का वैल्यू मिलेगा ही नहीं। आपको क्या करना होगा अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा। देखिए तो क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सी बाई ए। तो सी बाई ए कितना होगा m प्लस 7 बाई 4, m प्लस 7 बाई 4। यहां से अल्फा अल्फा कट जाएगा इंटू में, तो क्या आएगा 1 इज इक्वल टू m प्लस 7 बाई 4। इस 4 को यहां इंटू कर देंगे इक्वल टू हियर, तो 4 1 जा 4 m प्लस 7। अब इस 7 को यहां भेज देंगे तो क्या आएगा 4 माइनस 7 इज इक्वल टू m। अब 4 में से 7 घटाएगा तो क्या आएगा 3, नहीं माइनस 3, क्योंकि देखिए 7 बड़ा माइनस 3। आपको m का वैल्यू पता करना था, आपको m का वैल्यू मिल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 1 ले सकते हैं, ये होता है विपरीत। मूल विपरीत यानी मूल उल्टा होगा, एक अल्फा होगा दूसरा बीटा। अल्फा प्लस बी फॉर्मूला है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो रूट्स को जोड़ते हैं तो फॉर्मूला का माइनस बी बाई इंटू करते हैं तो सी बाई। इस फॉर्मूला के मदद से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देख लीजिए कैसे है। इसके बाद क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा, मैं देता हूं। देखिए आपके सामने आज का ये क्वेश्चन क्या है, b माइनस b इनटू x प्लस b माइनस x प्लस a माइनस b इक्वल टू 0। क्या बोला है, द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान होने से प्रमाणित बनेगी 2b इक्वल टू a प्लस b है। a प्लस c करना, आपको क्या करना है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और बोल दिया इसका दोनों मूल समान होंगे। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो नेचर वो हमने आपको पढ़ाया था उसको याद करिए।
क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ बोला दोनों मूल समान होंगे। अब आपको यही नहीं पता कि दोनों मूल समान कब होंगे, तो ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो याद कीजिए हमने वो बताया था, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू 0 होगा तो हम लोग का दोनों रूट्स आता है, यानी दोनों मूल क्या होता है, समान होता है, रियल होता है। तो क्या मूल समान होने के लिए रियल तो होगा, कैसे करें देखिए आंसर कैसे करेंगे। बी स्क्वायर माइनस फोर AC इज इक्वल टू 0। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसके बराबर देखिए मूल समान है। मूल समान क्या होता है, 20 का माइनस 4AC बराबर 0। अगर 20 का माइनस 4AC 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, समान नहीं होगा, रियल होगा, अनइक्वल होगा। ऐसा क्वेश्चन हमें बताया जाएगा, देखिए कैसे। बी का है तो बी क्या है, ये हम लोग का बी है, ये हम लोग का ए है, ये हम लोग का सी है, ठीक है। तो बी स्क्वायर यानी सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है बी माइनस बी, सी क्या है ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसको तोड़ते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर माइनस लेते हैं बी इंटू ए बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी इंटू ए माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2AC प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए माइनस 4AB प्लस 4B स्क्वायर प्लस 4AC माइनस 4B इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, देखिए सी स्क्वायर माइनस 2AC प्लस 4AC माइनस 2AC प्लस 4AC क्या होगा, प्लस 2AC हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए यहां से अगर हम देखिए ये वाला क्वेश्चन 4AB और 4B से मतलब ये देखना है आपको और ये देखना है, यहां से मार्क कर दो। अगर यहां से माइनस 4B कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, अगर यहां से माइनस 4B कॉमन लेंगे क्या बचेगा, ए माइनस माइनस क्या होगा प्लस सी, और ये जो है 4B पर कैसे लिख देते हैं 4B 0 हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू सी 2AC आएगा प्लस बी स्क्वायर यानी इसका फॉर्मूला बन जाएगा। प्लस लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी इंटू 2B। देखिए 2 2 जा 4B आ गया और जो ही था ऐसा लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस लिख सकते हैं 2B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से पूरा यहां तक एक फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर आपका ए क्या है, सी प्लस ए ही ए है, तो यहां पे ए क्या होगा हम लोग देखिए ए हो गया सी प्लस ए का होल स्क्वायर ए। अब बी क्या बन गया हम लोग का, देखिए बी क्या होगा 2B। अगर आपको हम बोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखिए, क्या लिखिएगा देखिए e प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस माइनस देखिए माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2B सेम चीज यहां लिखा होगा, सेम चीज। तो इन सबको बता के क्या कैसे नहीं लिखते हैं लोग, C प्लस ए माइनस 2B का होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ाएंगे तो रूट 0 का रूट होता है, तो क्या बचेगा C प्लस ए माइनस 2B इक्वल टू 0। क्या करेंगे 2B को वहां भेज देंगे, C प्लस ए इज इक्वल टू 2। देखिए यही हम लोग को लाना है, यही चीज करना था आ गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे बता सकते हैं, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो मेरा आज का आपका तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन लिखे था सेम क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में AC प्लस BD इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का द्विघात समीकरण है कि दोनों मूल समान होंगे। जहां जहां जब जब ये क्वेश्चन आए दोनों मूल समान होंगे,
वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लगा के सॉल्व करना है। आप इस पे कॉपी में अच्छे से नोट मार लीजिए, लिख लीजिए, क्या लिखिएगा कि अगर किसी भी क्वेश्चन में दिया रहेगा द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान होंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लगा 0 कर देंगे, यही इस क्वेश्चन का मूल भाव है। बाकी सब कैसे सॉल्व करना है, कैसे करते हैं करते आ रहे हैं, क्या करते वही चीज, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 करते हैं। बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ए क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी क्या है, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल जीरो के बराबर होता है। ठीक है, आप करते हैं माइनस 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर ले लेते हैं ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर से तोड़ देंगे। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, माइनस 4 को करेंगे, माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर, पर ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, पहले इसको आपस में ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप 4 से इंटू कर सकते हैं, लेकिन हम 4 के इंटू नहीं करें। देखिए यहां भी 4 है और यहां भी 4, क्या करते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा। ठीक है, अच्छा अभी 4 कॉमन ले लेते हैं। अभी एक और चीज कर बता रहे, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए सी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए सी इंटू बी डी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 4 ऑप्शन, 4 यहां से कॉमन यहां से कॉमन, क्या होगा, वहां जाके 0 बन जाएगा। दिखा देते हैं आपको क्या बचेगा। देखिए ए सी का स्क्वायर है ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2 ए बी सी डी बच जाएगा प्लस क्या होगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब देखिए 4 कॉमन लिए थे तो माइनस में इंटू होगा, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कैसा हो जाएगा, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, अरे क्या है प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर और क्या बचा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बचा ना। क्या क्या बचा है, 2abcd माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, हाँ क्या है ये 4 वहां जाके 0 बन जाएगा। देखिए क्या 4 मान लीजिए यहाँ पे 0/4 हो तो 0/4 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या हो 0 हो जाएगा। क्या बचा है, माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd बराबर 0। अब इस माइनस को उस साइड भेज देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे हो जाएगा। क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd इज इक्वल टू 0। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करना है, देखिए इसको लिख सकते हैं एडी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बीसी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख सकते हैं एडी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं प्लस बीसी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं देखिए माइनस 2 इंटू एडी इंटू बीसी बराबर 0 लिख सकते हैं। तो आपके सामने की फॉर्मूला बन गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। आपको पता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस टू बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्या है, एडी, और बी क्या है, बीसी। क्या लिखेंगे, एडी माइनस बीसी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे, बस वही है, स्क्वायर हटा के रूट आएंगे तो 0 करो, 0 होगा तो क्या हो जाएगा, एडी बराबर बीसी। अब क्या करेंगे, इस बी को नीचे लाएंगे, डी को आना, ए बाई बी इज इक्वल टू ई बाई बी। देखिए यही आपको प्रूफ करना था और हमने प्रूफ करके दिखा दिया। तो ये सब भी ज्यादा हार्ड नहीं था, इसके बाद क्या था, आपको फॉर्मूला याद करना था और कैसे फॉर्मूला को पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, वो सीखना था। अगर आप इसको 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने इसको ऐसे करवा दिया। सबसे इजी मेथड यही है, इसका एक और मेथड है जो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए किसी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेकिन आपके सामने आज के चौथा क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला क्या है कि 2 into 8, ये देखिए क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण, दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे। यहां पे देखिए चेंज क्या कर दिया है, दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब तक हम ये क्वेश्चन करते आ रहे कि दोनों मूल वास्तविक होंगे समान होंगे, ये क्वेश्चन आपने किया। अब क्या बोलते हैं, दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो क्या करेंगे इसके लिए। तो पहली बात आपको ये याद आना चाहिए कि वास्तविक कब नहीं होते, कब नहीं होते, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, 0 से कम होने पे नहीं होता है, वास्तविक नहीं होता। करते हैं, निकालते हैं बी माइनस 4ac, ठीक है, करते हैं, निकालते हैं बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू बी, 2 का स्क्वायर 4, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस 4 टू 8 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, ठीक है, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4 टू 8ab प्लस 8ab, 4 इंटू 8ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b, 4a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर क्या होगा, माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, देखिए प्लस 4b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर क्या बचेगा, माइनस 4b स्क्वायर, यही होगा, और b से 8। अब क्या करेंगे, यहां से माइनस 4 कॉमन लो, यहां से माइनस 4 कॉमन लो, क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आपको पता है ये किसका फॉर्मूला बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए अब क्या बोला है, अब यहां से आपका ये मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्या बोला गया था कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे कब, जब a इक्वल टू बी होगा। अगर a इक्वल टू बी होगा तब ये वास्तविक नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। मान लीजिए अगर a और b का वैल्यू आप खुद से कुछ भी मान लीजिए, अगर a इक्वल टू बी होता है, क्या बोला, अगर a इक्वल टू बी हो गया यानी a का वैल्यू 1 तो b का वैल्यू भी 1 होगा, तब a इक्वल टू बी बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर a और b होगा तो a इक्वल टू b, तो b को भी क्या आप a ही लिख सकते हैं, माइनस 4 इंटू a माइनस a, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 0। इस क्वेश्चन में ये बोला था अगर a इक्वल टू b हो जाएगा, अगर ये a इक्वल टू b नहीं है तब ये आंसर सही आएगा। अगर ये a इक्वल टू b हो जाए, क्या जीरो बनता, तो आप क्या बोल सकते हैं, जीरो जीरो से बड़ा कि छोटा है, नहीं बोल सकते। जीरो क्या जीरो से बड़ा कि छोटा है, नहीं बोल सकते। जीरो क्या है, सेम, जीरो जीरो इक्वल है, बड़ा छोटा नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण एक इक्वल टू बी हो गया तो क्या ये जीरो बन जाता है, लेकिन जीरो नहीं। देखिए माइनस का मतलब ही क्या है, ये जीरो से छोटा है।
इस माइनस का मतलब भी हम लोग को पता चल रहा है क्या है, लेस देन जीरो है, यानी जीरो से छोटा है। इस माइनस का इसलिए मतलब है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। अगर ये ए और बी सेम हो जाएगा तो ये जीरो बन जाएगा, तो जीरो का मतलब तो जीरो से छोटा बड़ा हो ही नहीं सकता, जीरो मतलब बन गया तो जीरो तो जीरो ही हो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको देख लीजिए। देखिए ये आज का आपका छठा क्वेश्चन है, 1 tan n का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mcx c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और समान हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है जहां पे ये बोला कि मूल वास्तविक और समान है। क्या करते थे बताइए आप, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कीजिए पहले से, फिर मैं बताता हूं। अगर मूल वास्तविक और समान होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, जो हम लोग का b स्क्वायर माइनस 4 लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। चलिए मैं करता हूं, क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और आपसे क्वेश्चन है जो ये मैं लिख रहा हूं, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ये आप कमेंट में लिखिए, बताइए इस क्या बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं वो आपका ये क्वेश्चन है। करते सॉल्व, ये क्या है आपका b, ये a और ये c, ठीक है, b स्क्वायर है 2mc का होल स्क्वायर, 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 प्लस m का स्क्वायर, और c क्या है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये बराबर क्या 0 कर देंगे क्योंकि मूल वास्तविक और समान है। का स्क्वायर 4m स्क्वायर, ठीक है, बिना करते माइनस 4 इंटू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर, आपस में इंटू कर दिया, कुछ नहीं किया, आपस में इंटू कर दिया और कुछ भी नहीं किया, अब 4 से इंटू करते 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस प्लस प्लस ये क्या करो माइनस 4 माइनस का प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस m प्लस माइनस 4a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप देखिए प्लस 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर कितना बचा, माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां पे क्या करते हैं 4 को बचेगा, 4 देखिए 4 4 4 क्या बचेगा माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस 4 को वहां भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 0। आप इस c को यहां लाएं तो क्या बचेगा, देखिए इस c को यहां ले जाएंगे तो प्लस की बन जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू c। अब देखिए यहां से a का कॉमन नहीं है दोनों में, तो क्या बच जाएगा a स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, यही हम लोग को लाना था, c स्क्वायर इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर, बस आ गया तो ये क्वेश्चन ऐसे ही करना था। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आप कर लिए होंगे, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि अगर कोई भी मूल वास्तविक और समान होगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर 0 करके सॉल्व करके जो भी लायक बोलेगा वो ला देंगे, ठीक है। तो ये जो आपको ये क्लास का जो मतलब इस क्लास का जो मेन टॉपिक आज खत्म होगा, ठीक है। अगर खत्म हो गया मतलब कि जितना भी नेचर ऑफ फ्रूट्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकता था वो सब हमने आपको करवा दिया है। अब आपका काम क्या है, इस आज की क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अगर नेचर ऑफ फ्रूट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है तो जितना भी क्वेश्चन करवाया था, 6 या 7-8 क्वेश्चन मैंने करवाया, उसको आप अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।